Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. Okay, so जैसा कि मैंने आज प्रॉमिस किया था कि हम एक नई टेक्निक के बारे में सीखेंगे और इस टेक्निक का एक्चुअली डिटेल एक्सप्लेनेशन तो मैं दूंगी, लेकिन मैं थोड़ा सा इसके बारे में पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये टेक्निक आई कहाँ से है। सो ये टेक्निक का नाम है द फर्स्ट प्रिंसिपल, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। अगर आपने नेवल गोडार्ड की ना एक बुक है योर फेथ इज़ योर फॉर्च्यून, जिसमें जो चैप्टर 5 है उसमें ये बात मेंशन की गई है कि बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। और ये बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आई एम का कॉन्सेप्ट है। जैसे कि आई एम का कॉन्सेप्ट अवेयरनेस या कॉन्शियसनेस के साथ कंपेयर किया गया है या उसी को कहा गया है। सेम चीज़ यहाँ पर आपकी जो गॉडली पावर है, आपकी जो क्रिएटिव पावर है, उसको एड्रेस करते हुए आपको रिमाइंड कराया गया है कि आप गॉड हैं। इस बात का आपको ख्याल रखना है, इस बात का आपको एहसास हमेशा हमेशा होना चाहिए। तो अब इसको पहले जान लेते हैं कि ये टेक्निक क्या है और इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो जो ये फ्रेज़ है ना, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड, ये एक बिब्लिकल वर्स है जो कि बाइबल की ओल्ड टेस्टामेंट में मेंशन किया गया था। और अलग अलग ऑथर्स जैसे कि जोसेफ मर्फी की अगर आपने कोई बुक्स पढ़ी हो, या और भी बहुत सारे जो न्यू थॉट कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हैं, इंक्लूडिंग नेवल गोडार्ड, उन्होंने इस बात को कैसे भी आप बुक पढ़ोगे, कहीं से भी स्टार्ट करोगे, ये बात का जिक्र आता ही आता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है मैं ये बताती हूँ आपको। तो नेवल गोडार्ड ने जो इसका इंटरप्रिटेशन बताया है वो ये कहा है, जैसे कि उन्होंने और भी बहुत सारी अपनी टीचिंग्स में बताया ना कि जो सारी की सारी पावर है वो एक ह्यूमन इमेजिनेशन में सब कुछ है और एवरीथिंग लाइज इन द पावर ऑफ इमेजिनेशन। इफ़ यू आर इमेजिनिंग, इफ़ यू आर केपेबल ऑफ इमेजिनिंग एवरीथिंग एज योर एंड रिजल्ट, आपका जो भी डिज़ायर है वो 3D में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो नेवल गोडार्ड ने ही इंट्रोड्यूस किया था। और अगर आपको कोई चीज़ मैनिफेस्ट करनी है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो है, और सब लोग ध्यान से सुनिएगा, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो है वो यहाँ पर फेथ की है। तो अगर आपकी कोई भी डिज़ायर है, चाहे कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, उस डिज़ायर को आप दुनिया भर की टेक्निक्स के साथ कर लीजिए, लेकिन अगर आपका फेथ आपके साथ नहीं है, वो डिज़ायर कभी मैनिफेस्ट हो ही नहीं सकती है। इट इज़ दैट सीरियस। तो फेथ होना बहुत ज़रूरी है आपकी ह्यूमन इमेजिनेशन में। आपको इस बात का एहसास होना बहुत ज़रूरी है कि जो इमेजिनेशन है वहीं आपका प्लेस ऑफ क्रिएशन है। अब इन्होंने यही मेंटल इमेजनरी और फेथ के कॉन्सेप्ट को बार बार कहा गया है इनके द्वारा। तो अब इन्होंने एक और ख़ास बात कही जो कि ये सजेस्ट करता है, जो इस फ्रेज से रिलेटेड है कि बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। ये हमेशा एज एन इंडिविजुअल, आप अगर स्टूडेंट है तो भी, आप ऑलरेडी अगर इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भी, इस बात को आपको ज़रूर समझना है कि आपको इस बात का एहसास होना चाहिए। ये जो आपके अंदर क्रिएशन की जो पावर है, ये जो गॉड की पावर आपको दी गई है, जो कि कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, कैसे भी क्रिएट कर सकते हैं, और वो क्रिएटिव पावर आपकी 100% इमेजिनेशन में लाई करती है। बिकॉज एज पर नेवल गोडार्ड, द गॉड विद इन यू लाइज इन द फॉर्म ऑफ इमेजिनेशन। ठीक है, तो इमेजिनेशन के थ्रू आप सारी चीज़ें क्रिएट करते हैं। अब ये जो क्रिएटिव डिवाइन पावर है जिससे कि आप चीज़ों को क्रिएट करते हैं, ये आपके अंदर वेस्टेड है। ये सारी की सारी चीज़ें आप ही के अंदर है और इस कैपेसिटी से आप जो भी चाहें, जैसे भी चाहें, जितनी बार भी चाहें, उतनी बार अपनी रियलिटी को रीशेप कर सकते हैं, अपनी रियलिटी को चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले अपने थॉट्स को चेंज करके, सबसे पहले अपने इंटरनल बिलीव्स को चेंज करके। इसका मतलब ये है। तो अब इसको ना, जैसे हम हर बार करते हैं, कोई एक नई टेक्निक आती है तो हम उसको पूरा ब्रेक डाउन करके हम समझते हैं, ऐसे ही आज हम इसको समझेंगे ब्रेक डाउन करके कि इसका रियल मीनिंग क्या है। तो सबसे पहला वर्ड आता है बी स्टिल। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, गोडार्ड, जो नेवल गोडार्ड हैं, उन्होंने इस बात पे बार बार एम्फसाइज किया है, इस बात की इम्पोर्टेंस पर, कि आपकी जो इनर स्टिलनेस है, यानी अंदर आंतरिक तौर पे जो आपकी स्थिरता है, और जो माइंड का शांत होना, यानी माइंड को क्वाइट करना, माइंड को काम करना,
इसकी इम्पोर्टेंस को उन्होंने बार बार अपनी बुक्स में हाईलाइट किया है। और यहाँ पर भी जो स्टिलनेस की बात की गई है, बी स्टिल की, वो रेफ़र करता है कि आपका मेंटल स्टेट काम होना चाहिए, आपकी जो सोचने समझने की जो रिसेप्टिविटी की जो पावर है वो काम होनी चाहिए। जहाँ पर भी चीज़ें 3D में ऊपर नीचे हो रही हैं, आप या तो डाउट के साथ ड्राइव हो जाते हैं पूरी की पूरी 3D को देखने में, या फिर आपको डर बैठ जाता है, या फिर कहीं ना कहीं कोई भी एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन आ जाता है और आप बह जाते हैं 3D के बहाव में और आप भूल जाते हैं कि आपकी एक्चुअल पावर्स क्या है। जब भी आप इनर स्टिलनेस को मेंटेन करते हैं, अपने अंदर के वर्ल्ड में अपने इमोशंस को मेंटेन करते हैं, अपने फीलिंग्स को मेंटेन करते हैं, और किसी भी तरह से 3D में कुछ भी चल रहा है उससे आप ओवरवेलम होके, चाहे वो डाउट की फीलिंग आ रही है, चाहे वो फियर की फीलिंग आ रही है, किसी भी तरह का कोई भी एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन जो आपको 3D में दिखाई दे रहा है, उससे अपने आप को बिल्कुल ओवरवेलम होके एकदम से चीज़ों को कंक्लूड नहीं करने लग जाते हैं कि हाँ मतलब अब तो ये कुछ हो नहीं सकता, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं 3D को एज इट इज़। मेरी इंटरनल रियलिटी को मैंने ज़ीरो कर दिया, मैं 3D में इतना ज़्यादा गुम गई हूँ कि मेरे को इंटरनल रियलिटी मैंने ज़ीरो कर दिया। इस बात को आपको बार बार रिमाइंड कराया जाता है कि प्लीज़ अपने इंटरनल वर्ल्ड को बिल्कुल शांत रहने दीजिए, किसी भी चीज़ से अफेक्टेड नहीं रहना है। और ये सारा का सारा मसला सिर्फ आपके इंटरनल जो कांस्टेंट एक जो ईगो माइंड होता है ना, वो चैटर करता रहता है, आपसे बातें करता रहता है, आपको डराता रहता है, आपको डाउट क्रिएट करता रहता है, किसी ना किसी बात पे आपको दिखाता रहता है देखो देखो एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, उस तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। और हम इन्हीं सब इंटरनल चैट से, हम जो ईगो माइंड जो होता है उसकी बातों से इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमारी इंटरनल जो रियलिटी है वही हमारी एक्सटर्नल रियलिटी को क्रिएट करती है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना। ये हुआ पहला पार्ट। अब बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वर्स की तरफ, जो कहता है नो दैट आई एम गॉड, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। हमने बी स्टिल कवर कर लिया, अब नो दैट आई एम गॉड को कवर करते हैं। तो यस, अकॉर्डिंग टू नेविल गॉडार्ड, ये जो पार्ट है ना, ये जो वर्स है, ये वर्स का जो पार्ट है, ये सबसे ज़्यादा इनकरेज करता है आप लोगों को कि आप इस बात को रिकॉग्नाइज करिए कि आपके अंदर डिवाइन पावर है, आपके अंदर क्रिएटिव पावर है। वो बार बार सजेस्ट करते थे कि कोई भी बुक्स उनकी उठा के देखिए, उन्होंने हर जगह ये बात का सजेशन दे रखा है कि हर पर्सन जो इस प्लैनेट पर मौजूद है, उस पर्सन के अंदर चाहे उसके हालात कोई भी हो, चाहे वो किसी भी सिचुएशन में हो, चाहे वो कितनी ही बुरी से बुरी कंडीशन में क्यों ना हो, अपने लाइफ के कितने बेकार से बेकार फेज में क्यों ना हो, उस पर्सन के अंदर भी ये पावर पोजेस करता है वो, कि वो अपनी रियलिटी को चेंज कर सकता है, वो अपनी रियलिटी को चेंज करने के साथ साथ रीशेप कर सकता है। उसको सिर्फ और सिर्फ इस पावर को अंदर ही अंदर टैप इन करना है और एक्सरसाइज करना है इस पावर को, और अपनी लाइफ को बदल लेना है। नेविल गॉडार्ड की जो टीचिंग है उसका पूरा का पूरा बेस इसी बात पे रूट करता है, इस आइडिया पे रूट करता है कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस ही एक कनेक्शन है हमारा उस क्रिएटिव पावर से जुड़ने का। तो अगर आप कॉन्शियसली चीज़ों के साथ अवेयर होके अगर आप क्रिएशन में लगते हैं, अगर आप चीज़ों को क्रिएट करते हैं, अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को, एक जगह तो उन्होंने थॉट्स को एक तरह से करेंसी बोला है। ठीक है, तो उन थॉट्स को आप करेंसी की तरह यूज़ करिए, उसको वेस्ट मत करिए। हर एक थॉट को इम्पोर्टेंस तब दीजिए जब वो एक्चुअली आपके एंड गोल में कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन कर रहा है। अगर वो एंड गोल में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा ना, फालतू के किसी बात के आपको थॉट्स आ रहे हैं, बेकार है, वो बिल्कुल बेकार है, आप वेस्ट कर रहे हो उस थॉट पे एनर्जी लगा के। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने इस बात को समझाया। तो यस, यू शुड नो दैट यू आर गॉड, यू शुड नो दैट यू डू हैव द पावर ऑफ क्रिएशन, यू शुड नो that you can get any desire that you want through the power of this creation, which is none other than but your human imagination, जो एक place of creation है आपका। अब एक जो इसमें थर्ड पार्ट आता है जो मैं अब अपनी तरफ से यहाँ समझा रही हूँ, वो है पावर ऑफ इमेजिनेशन का। देखिए, पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है ना लॉ ऑफ अजम्पशन का, वो 2-3 बातों पे बिल्कुल बेस बना के मैं आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में समझा रही हूँ। पहला ये है, योर ह्यूमन इमेजिनेशन इज गॉड। तो आपका प्लेस ऑफ क्रिएशन जो है वो इमेजिनेशन है, और इमेजिनेशन में सब चीज़ पॉसिबल है। इमेजिनेशन से ही आपकी 3D रियलिटी बनती है।
पहला तो आप ये समझ लीजिए। दूसरा बेस जो उन्होंने बताया वो ये बताया, फीलिंग इज़ द सीक्रेट। अगर आप किसी बात को जो इमेजिन कर रहे हैं अगर उसमें फीलिंग इन्फ्यूज़ कर देंगे तो वो इट कम्स टू लाइफ, यानी वो एक तरह से अलाइव हो जाती है इमेजिनल एक्ट, और वो 3D में आने पर मजबूर हो जाती है। 3D का काम ही यही है कि एक अलाइव चीज़ को 3D फॉर्म में प्रेजेंट करना, यानी फिजिकल फॉर्म में प्रेजेंट करना। ठीक है, तो आउट ऑफ 14 बुक्स में से अगर आप किसी भी बुक को उठा के पढ़ेंगे, सब जगह पावर ऑफ इमेजिनेशन को बार बार हाईलाइट किया गया है। और इसका सीधा सीधा इंटरप्रिटेशन जो नेवल गोडार्ड ने कहा है वो ये कहा है कि इमेजिनेशन is the gateway to manifest your desire. It is the key to manifest anything that you want. ठीक है, तो हर बार जब भी आपको कोई चीज़ चाहिए आप शुरुआत करते हैं उसका एंड गोल इमेजिन करके। सो येस, बाय इमेजिनिंग एंड फीलिंग कि आपका जो भी डिज़ायर है वो आउटकम ऑलरेडी अचीव हो चुका है, और उस अचीवमेंट के बाद आपको कैसा एहसास हो रहा है उस पर भी उतना ही इक्वली फोकस करना है। जब आप इन दोनों चीज़ों पर आंखें बंद करके इमेजिनल एक्ट में खो के आप इस चीज़ को क्रिएट करते हैं, तब आपकी जो भी डिज़ायर आपने इंटरनल रियलिटी में क्रिएट किया है वो आउटर रियलिटी में रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। फिर आपको हाउ और व्हेन का चिंता नहीं करना है, वो कैसे भी होगा, कहीं से भी होगा, वो आपकी 3D रियलिटी में आएगी ही आएगी। दैट इज़ वाई इट इज़ बीन सेड दैट दिस इज़ लॉ। ये कोई चेंज नहीं कर सकता है, ये लॉ है। सो एज अ क्रिएटर आपका सबसे पहला जो काम बनता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो ये बनती है कि आपके बिलीफ, आपकी डिज़ायर जो है उसके एंड गोल से अलाइंड हो। ठीक है, और जब आप उन दोनों चीज़ों में अलाइनमेंट में रहते हैं, यानी आप दोनों को इंटरनल रियलिटी में भी आप ऐसे ही सोच रहे हैं और जब 3D में आंखें खोलते हैं तब भी आप उस डिज़ायर के बारे में ऐसे ही सोचते हैं, जब दोनों चीज़ें आपकी साइमल्टेनियसली एक साथ पैरेलल चल रही हैं, तब आपका जो इनर वर्ल्ड है वो आउटर वर्ल्ड में इसका रिफ्लेक्शन देना स्टार्ट कर देता है, उसको प्रोजेक्ट करना आउटसाइड में स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो एक समरी के तौर पे मैं सिंपल सा इंटरप्रिटेशन बता देती हूँ कि बी स्टिल एंड नो आई एम गॉड का मतलब सिंपल ये है कि आपको अपने अंदर इनर पीस फाइंड करना है। आपको इस बात का रिकग्निशन होना चाहिए कि आपके अंदर एक क्रिएटिव पावर है। उस क्रिएटिव पावर को टैप करने के लिए, हार्नेस करने के लिए आपको अपनी इमेजिनेशन में बैठना है, और जब भी आप अपनी इमेजिनल एक्ट को परफॉर्म करें आंखें बंद करके, उसमें अपनी फीलिंग्स को ज़रूर इन्फ्यूज़ करें जिससे कि आपकी 3D रियलिटी शेप करने लग जाए। बस यही मतलब है इसका, बी स्टिल एंड नो आई एम गॉड। तो जब आपका मन 3D में किसी बात को लेकर विचलित हो रहा है, किसी बात को लेकर परेशान हो रहा है अंदर ही अंदर, एंड आई स्वेयर आप इतने सारे मैसेजेस मुझे लिखते हैं कि मेरे साथ ये हो गया, एसपी ने ब्लॉक कर दिया, मुझे रोना आ रहा है, मुझे ये हो रहा है। प्लीज़ इस बात को बार बार रिपीट करते रहिए, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। कीप ऑन रिपीटिंग दिस मंत्रा लाइक एनीथिंग, एंड ये आपको बार बार बैक ऑन ट्रैक लेकर आएगा। इस बात का मेंटल नोट बना लीजिए कि ये आपकी सच्चाई है, जो आप देख रहे हो उस 3D रियलिटी में और उसको महसूस कर रहे हो, वो आपकी सच्चाई नहीं है। आंखें बंद करके जो आप देखोगे और उसको महसूस करोगे, वही आपकी रियल रियलिटी है। ठीक है, और इस तरह से आप अपना पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन अपनी लाइफ का कर सकते हो, अपने आप को पावरफुल बना सकते हो, अपने कॉन्शियस थॉट्स को अच्छे से खर्च कर सकते हो, अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज कर सकते हो, और इसी तरह से नेवल गोडार्ड की टीचिंग से इंस्पायर होकर आप अपनी लाइफ को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म करके एक नई दिशा में मोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो और ये थी आज की एक्सप्लेनेशन। इस टेक्निक को जब चाहें जैसे चाहें, मैंने कहा ना कि जब भी डाउट आए, फियर आए, किसी तरह का एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन आपको परेशान कर रहा है, आप इस मंत्रा को बोलने लग जाइए, एहसास करिए इसका मीनिंग जो मैंने आज आपको समझाया है, और उसके बाद अपने आप को शांत करने की कोशिश करिए। एंड कीप ऑन इन्वेस्टिंग योर टाइम इन योर इमेजिनेशन, कीप ऑन इन्वेस्टिंग योर फीलिंग्स इन दैट इमेजिनल एक्ट इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द आउटर रियलिटी। यू नीड टू go inside and start creating the things that you want in your 3D reality, और उस क्रिएशन में आप खो जाइए,
कोई मना नहीं कर रहा है आपको, बस खो जाइए उस क्रिएशन में। उस इंटरनल रियलिटी का इतना बड़ा हिस्सा अपने आप को मान लीजिए, या उल्टा कहना चाहिए कि आप जो हैं उस इंटरनल रियलिटी को अपनी लाइफ का इतना बड़ा हिस्सा बना लीजिए कि 3D के लिए आपकी लाइफ में कोई जगह ही ना रहे। ठीक है, सो ये थी आज की टीचिंग। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट लाउड एंड क्लियर, क्योंकि बहुत सारी जो बुक्स अगर आप पढ़ेंगे, इनफैक्ट उनके जो लेक्चर्स भी हैं, अगर आप उनकी तरफ एक तरफ पढ़ना आप उनको चालू करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को बार बार हाईलाइट किया गया है, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। तो इसलिए मुझे लगा कि ये टॉपिक को भी एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है, और मैंने इसीलिए पार्ट करके आपको बहुत ही डिटेल में अच्छे से समझाया। सो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और फिर अब हम मिलेंगे शायद कल। कल मैं इसलिए शायद कह रही हूँ कि मुझे थोड़ा सा काम है, मैं अर्ली मॉर्निंग कल निकल जाऊँगी और शाम तक आते आते थोड़ा लेट हो जाएगा, तो मुझे पता नहीं है इफ़ आई विल बी एबल टू मेक द वीडियो और नॉट, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू अपलोड अ वीडियो टुमारो। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं आज से रिलेटेड तो आप उनको इस वीडियो में नीचे जाके कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी है या इसके बारे में कुछ आपको कमेंट करना है तो वो भी आप नीचे लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके हर क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। और या अगर आपने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर भी डेली डोज आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन के लिए मैं डालती रहती हूँ। माई इंस्टाग्राम हैंडल इज़ लॉ ऑफ अजम्पशन कोचिंग। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई, बिल्कुल भी अगर 1% 2% भी अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को, और वीडियो में क्या अच्छा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूंगी पूरी उम्मीद के साथ, होपफुली कल। तो तब तक अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।